सरकार के धोखे के शिकार बिहार के सभी लैब टेक्नीशियन जिनको हटाया गया है, उनके समूह के सभी जिम्मेदार लोग, यहाँ पर उपस्थित सभी पीड़ितों, मैं इस वक्त दफेदार और चौकीदार लोगों के मसले में आया था। साथियों ने खबर दी तो मैं आपके दरमियान में उपस्थित हूँ। मैंने एक बात वहाँ कही है और उस बात को दोहराकर कह देना लाजिम समझता हूँ कि मेरा परिचय अगर किसी ने कराया हो न कराया हो तो मैं करा देना अनिवार्य समझता हूँ। बिहार में शोषितों पीड़ितों की एक लड़ाई लड़ने वाली पार्टी MIM है और मैं उसी का इस वक्त 5 आदमी से जीतकर आया था। 4 आदमी लूट लिए गए और तनहा उस पार्टी का एक MLA में खड़ा हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त जो आप यहाँ पर बैठे हैं, बड़ी आशाओं के साथ विपक्ष की ओर देख रहे हैं और सत्ता से इंसाफ मांगने के लिए बैठे हैं। देश में कई बार कई किस्म के महामारियां आई, कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तनाव भी हुआ। जिन लोगों ने फौज में भर्ती ली और मर गए तो उनके आश्रितों को नौकरी भी मिली और पेंशन भी मिला। जो लोग वहां पर शामिल हो गए, ऐसे लोगों को चक्रवीर दिया गया। लेकिन मैं समझता हूँ, हैजा हो, चेचक हो, किस किस्म की महामारी आई है, कोरोना से बड़ी महामारी देश में कभी नहीं आई। और कोरोना काल में जब बाप बेटे को छोड़ रहा था, पति पत्नी को छोड़ के भाग रहा था, ऐसे वक्त में करीना पीड़ितों की अगर किसी ने खबर ली है तो आप लोगों ने खबर ली है। और आप बिहारी मजदूर नहीं थे कि दिन भर के लिए काम करने आए और आपको शाम को मजदूरी देकर लौटा दिया गया, बल्कि मैं देख रहा हूँ सारे चेहरे मेरे ये कह रहे हैं कि सभी पढ़े लिखे और अच्छे पढ़े लिखे लोग ग्रेजुएट से आप DLT MLT का कोर्स किए हुए हैं और हर आदमी जब सरकार के यहाँ 12 महीना 13 महीना काम कर लेता है तो उस पर एक आशा जग जाती है कि आज नहीं तो कल मेरा परमानेंट हो जाना है। अगर इस बेईमान और निकम्मी सरकार को आपको धोखा ही देना था तो 11 महीने के बाद उसको क्यों नहीं निकाला? 4 साल तक आपको बहाल रखा। आप दूसरी जगह सरकारी नौकरियों में जा सकते थे, दूसरे राज्य में जाकर बहाल हो सकते थे। दिल्ली में, मेरठ में, पंजाब में लोग अच्छे अच्छे कामों में लगे हुए थे, कल कारखाना का मैनेजर बने हुए थे, बड़े बड़े हॉस्पिटलों से जुड़े हुए थे। सबके भविष्य को अंधकार में रखकर आपको बुलाकर जिस तरह से आपके भविष्य को अंधकार में डाला है, ऐसी सरकार की मैं घोर निंदा करता हूं। और मैं ये सवाल आपके साथ पूछना चाहता हूं कि इस वक्त मैं जो खड़ा हूं, मैं सत्य के लिए नहीं लड़ता। मेरी पार्टी की सकत ये नहीं है कि हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का आपराधिक ख्वाब देखें, मुजरिमाना ख्वाब हम नहीं देखते। हमारी लड़ाई सिर्फ इस बात की लड़ाई है कि जो संविधान ने जिनको जो हक दिया है, जो जिनका हक होता है, उनको हक मिलना चाहिए। शोषितों को, पीड़ितों को, मजलूमों को इंसाफ मिलना चाहिए। जालिमों का पंजा मरोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि आप पीड़ित है, आपके साथ धोखा हुआ है, मैं वचनबद्ध हूँ कि ऐसे तमाम तर पीड़ितों की लड़ाई जहां से भी आवाज दी जाए, मैं वहां खड़ा रहूंगा। आप मुझे अपने करीब पाएंगे। लेकिन आप उस वक्त नीतीश कुमार जी को समझ रहे हैं कि ठगा है, लेकिन जिस विपक्ष की तरफ आज आपको सवाल पूछना चाहिए कि जो श्री यादव जी से भी कि 17 महीना आपको भी बिहार में गद्दी पर बैठने का मौका मिला, 17 दिन काफी था हमारे नौकरियों को परमानेंट करने के लिए। लेकिन उस वक्त आप नहीं, ये देश के नौजवानों से, आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है, अंग्रेज जितना बड़ा दुश्मन था, कोरोना जितनी बड़ी बीमारी थी, उससे बड़ी बीमारी यहाँ पर आई है जात और धर्म। जात और धर्म के उन्माद में बहकर बेईमानों को, गलत लोगों को, धोखेबाजों के हाथों में जब अपना सत्ता दे देते हो तो तलवार सिपाही को दोगे तो गर्दनों की हिफाजत होगी, अगर तलवार चाकू को दोगे तो गर्दनें काटी जाएंगी। हम लोगों ने अक्सर धोखा खाया है और यही हुआ है हमारे साथ। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि पवित्र विचारधारा के साथ उठिए। जब आदमी मुसीबत में होता है तो दिल उसका साफ होता है, वो न्याय की बात करता है। जब आदमी गद्दी पर बैठ जाता है तो न्याय से बहुत दूर हो जाता है। इस वक्त आपके दिलों में जो बात है, इसको लेकर समाज में फैलाइए, उनके खिलाफ लड़िए। हाउस चूंकि सही तौर पर नहीं चल रहा है, 11:25 से पर ही 1 बजे तक हाउस चलना था, हंगामे की नजर हो गया है। अभी दूसरी पाली में बात होनी है, मैं आप लोगों का जो मेमोरेंडम है वो ले लेता हूँ और मैं कोशिश करूंगा आपकी बात वहां रखूं। लेकिन मैं चूंकि अकेला हूं, मेरा समय कम है, लेकिन आपकी लड़ाई सड़क में हो, सदन में आवाज उठाने की प्रयास करूंगा। आपकी लड़ाई यहाँ हो, जिला में हो, हर जगह मुझे आप अपने साथ पाएंगे, क्योंकि मेरा काम ही है
आपने प्रेमचंद की कहानी मंत्र पढ़ी होगी। अगर मंत्र नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लोगे। पढ़ा लिखा डॉक्टर कितना कायर होता है, झोपड़ी में रहने वाला सांप का जहर उतारने वाला कितना साफ होता है। दुश्मन के बेटों को भी अगर जहर का सांप का जहर हो तो वो मंत्री वह दौड़ कर चला जाता है। यमायम उन्हीं लोगों में से है जो किसी के घर में भी हो और अंधेरा कहीं भी हो, वह चिराग जलाना और मरहम रखना हमारा काम है। हम आपके इस पूरे लड़ाई में आपके साथ हैं। आपने मुझे बुलाया, मुझे सम्मान दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपकी बात को उठाने का मुझे अच्छा मौका मिले, ईश्वर से हम इसकी विनती करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में एक शेर पढ़ के जाता है। लेनिन ने गरीबों को जगाया था और लेनिन और कार्ल मार्क्स के लड़ाई को इकबाल ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा था, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख उमड़ा के दरो दीवार हिला दो। काख उमड़ा कहते हैं अमीरों के महलों को, कि उसके दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से मयसर न हो दहकान को रोटी, उस खेत के हर खोसे कंदुल को जला दो। उस खेत के हर खोसे इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया।